अस्सलाम वालेकुम सर। भाई डरा क्यों रहे हो? जी सर। डरा क्यों रहे हो? अच्छा सॉरी सर, आप डर गए? मजाक कर रहा हूँ, दिल की नहीं रहा है। कल क्या होमवर्क दिया था मैंने? क्वेश्चन नंबर बताना जरा, या अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया था मैंने? सर आपने अपना पर्सनल क्वेश्चन दिया था। ठीक है बेटा। 42.6 आंसर आया सबका क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा बेटा, अब हम जो कर रहे थे, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो टॉपिक कर रहे हैं, इसका नाम है बेटा अर्थमेटिक मीन विद ग्रुप डाटा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अर्थमेटिक मीन विद ग्रुप डाटा। अच्छा बेटा, अभी फर्दर चलेगा ये टॉपिक ना, इसमें मजीद एक और किस्म का ग्रुप डाटा आता है। कल जो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन, उसमें बेटा मैं भी चाय आपके पीऊंगा। पास एक्स की वैल्यूज थी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज थी। ठीक है, आज जो मैं सही। क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, उस वाले क्वेश्चन में बेटा आपके पास क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री होंगी और फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास। आपके पास बुक है, पेज नंबर 108 खोल लीजिए। खोल लिया सर। क्वेश्चन नंबर 4.18, इसको अपने पास कॉपी कर लीजिए। आप लोग इतना वहां कॉपी कर ले, इतना मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। सर कौन सा क्वेश्चन है 4.18 बुक में? जी बेटा, हाँ, पेज नंबर 08 पे। 108 पर। सही है सर। सर आप स्क्रीन खोलेंगे अभी अपनी? जी बिल्कुल खोलूंगा। मैं भी एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपकी तरह, और क्वेश्चन लिखने के बाद फिर मैं अपना जो कैमरा है उसको ओपन करूंगा। सर ये नया टॉपिक है? इसको ये नहीं ये पता। मीन का एक ग्रुप डाटा है। इसमें डाटा जो है ना, एक तो हमने कल आपको करवाया था ग्रुप डाटा। उस ग्रुप डाटा यस में सर। आपके पास थी एक्स की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। यस सर। एक और किस्म का ग्रुप डाटा होता है जो अक्सर क्वेश्चन में आता है, यानी कि एग्जाम में आता है। उसका क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जिसमें क्लासेस होती हैं। सर ये वो अर्थमेटिक मीन का ही चल रहा है ना? जी, अर्थमेटिक मीन ही चल रहा है। टॉपिक का नाम सही। अर्थमेटिक मीन ही है भाई। सही है सही है।
ठीक है भाई, मेरे पास तो क्वेश्चन उतर गया है। अब मैं अपना कैमरा खोल रहा हूँ। देखो बेटा, ये क्वेश्चन मेरे सामने मैंने उतारा है इसको। आपके पास भी ये क्वेश्चन है 4.18। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने तमाम ने उतार लिया। आप मैसेज करके या किसी भी किस्म करके जो ना मुझे बता दें, सो दैट कि फिर मैं सर 2 मिनट रुक स्टार्ट गए, करूं। और 2 मिनट रुक गए। चलो ठीक है, ठीक है, जल्दी उतार लो। तो तुम्हारे वैसे लेट होता है हमेशा। तो भाई मैं गया हुआ था, अभी आया हूँ मैं घर पे, बाइक पे चलती हुई मैं क्लास ले रहा हूँ। लड़ो नहीं भाई, लड़ो नहीं, लड़ो। सर आपकी स्क्रीन चली गई मैंने खुद बंद किया बेटा। तो खोलो ना। ये भी मैं सोल्यूशन जब करूंगा तब मैं खोलूंगा बेटा इसको। क्वेश्चन कैसे उतारूं? आपको बुक नहीं है? कौन सा उतारना है? ये पेज नंबर 108, क्वेश्चन नंबर जी 4.18। पेज नंबर ओके 108, क्वेश्चन नंबर 4.18। ओके। सर करा दो शुरू। ठीक है अकबर, आपने होमवर्क दे दिया? अकबर खान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर। आपने होमवर्क नहीं भेजा भाई? सर कल इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा था मेरे पास, में समझा नहीं कि कौन से दिया था आपने। क्या तो पूछ लेते ना, आपके पास मेरा नंबर नहीं है क्या? नंबर नहीं है सर आपके में। नंबर ले लेते ना आप किसी के पास से, आपके दोस्त तो होंगे ना। सर मैं भेज तो दूंगा। मुझे पता नहीं था कि आप होमवर्क दे रहे हैं। भाई साहब होमवर्क दे रहे थे, आपका होमवर्क नहीं है। अली सुहेल, आपका भी होमवर्क नहीं है मेरे पास यार। अली सुहेल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बेटा? अली सुहेल, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? ऐसा ना करो बेटा, ऐसा ना करो। और मैं देखता हूँ और किस किसका मेरे पास नहीं है। फायजा, आपका होमवर्क नहीं है मेरे पास। फायजा का होमवर्क नहीं आया मेरे पास। फायजा, हिबा जावेद, आपका होमवर्क भी मुझे जहाँ तक याद पड़ा है, आपका होमवर्क नहीं आया बेटा मेरे पास। बेटा पूछ लेती ना फायजा किसी से कि क्या क्या नहीं हुआ। माम, आपका होमवर्क नहीं आया मेरे पास। बेटा ऐसा ना करें, इसमें आपका लॉस होगा, फायदा नहीं है यार। बाकायदा तौर पे क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। हम अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं। ग्रुप डाटा का एक और किस्म का ग्रुप डाटा आता है। कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसमें आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन थी और आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी। प्लीज अपने माइक ऑफ कर लीजिए, तब जब मैं बोल रहा हूँ उसके बाद फिर बेशक आप बोल लीजिए। सॉरी सर, ध्यान नहीं रहा कि माइक खुला हो। नहीं तो मैं अकेले को नहीं बोल रहा, हमारा ही, आप भी भाई। यस सर। खैर, वो माइक ऑफ कर लीजिए, जब आपको कोई सवाल हो तब ऑन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, दोबारा बता रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन हम इसका ग्रुप डाटा के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। ग्रुप डाटा दो किस्म के होते हैं। एक डाटा वो होता है जिसमें एक्स और एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन होती है, और एक डाटा वो होता है जिसमें क्लास इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी की गिवन होती है। एक एक किस्म का क्वेश्चन हमने कल करवाया था, एक किस्म का क्वेश्चन हमने आज ऑप्ट किया है कि हम आज ये सॉल्व करेंगे बेटा। इसमें बेटा सबसे पहला जो आप काम करोगे वो निकालोगे मिड पॉइंट्स।
और मिड पॉइंट्स को x भी बोला जाता है। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे आएगा बेटा, 2 + 4, इन दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 + 4 होता है 6, 6 को 2 से डिवाइड किया, वहाँ पर मिड पॉइंट आ गया 3। 5 और 7 होते हैं 12, 12 को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 6। 8 और 10 हमारे पास 18 होते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया हमारे पास आ गया 9। 11 और 13 हमारे पास होते हैं 24, 24 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 12 आ गया। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। पहला स्टेप हमने मिड पॉइंट निकालना होता है, मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज x। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमने निकालना होता है वो होता है हमने f(x) निकालना होता है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मीन का, दैट स्टेट्स सिग्मा f(x) डिवाइडेड बाय सिग्मा f। ठीक है बेटा, सिग्मा f आपके पास फ्रीक्वेंसी का टोटल से निकल आएगा। सिग्मा f हमारे पास आया 2 और 3 5 4 9 और ये 10 हमारे पास सिग्मा f हो गया बेटा। fx कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी को इससे मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास fx आ गया 2 3 ज़ा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 × 6 3 6 ज़ा 18, 4 9 ज़ा 36, 12 1 ज़ा 12। इसका जब टोटल करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड सिग्मा fx, और इसको दूसरे अल्फाजों में समीशन fx या सम ऑफ fx भी बोला जाता है। इन तमाम को जब हम प्लस करेंगे 6 + 18 यू पीपल में हैव एडेड, तो ये हमारे पास आया है 72। तो इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। सिग्मा fx हमारे पास है 72 डिवाइडेड बाय सिग्मा f हमारे पास 10, तो हमारे पास मीन आ गया बेटा 7.2। ये हमारे पास आंसर है। इसमें यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा, बहुत सिंप्लीफाइड सा क्वेश्चन था। Do you people have any sort of confusion? तो आप अपना माइक खोल के ना सवाल पूछ सकते हो। सर जो कल आपने करवाया था x और f वाला सवाल, वो जिस तरह के सवाल आते हैं पेपर में, कम आते हैं या ऐसे ज्यादा आते हैं? कोई कंफ्यूजन भाई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.19 है, इसका अर्थमेटिक मीन निकाले बेटा। किसी को कोई कंफ्यूजन है, माइक खोल के अपना सवाल पूछ सकता है या मैसेज कर सकता है। Do you people have any sort of question? I assume कि you people have no further question, तो आप लोग 4.19 अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद उसका सोल्यूशन जो है मुझे दिखाइए। सर कौन सा क्वेश्चन करना है, दोबारा रिपीट करें। 4.19 बेटा। ओके दूसरा खान पिक्चर भेज दीजिए, रिजा फातिमा पिक्चर भेज दीजिए जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना इसकी बेटा। तो देखते हैं 44 आंसर अकॉर्डिंग टू यू। बेटा वो पिछली शेयर कर दीजिए जो आपका आंसर आया। तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट f का आएगा ना। जी बेटा वो एफ है, फ्रीक्वेंसी है।
सर मैं भी इधर अरीब के उससे क्लास ले रहा हूँ, मेरी प्रेजेंट लगा दीजिएगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं करवाता हूँ, रुक जाओ, सही है सर? एक बार रुक जाओ। मतलब 1 मिनट रुक जाओ। हमजा अगर आप आवाज सुन पा रहे हो तो बेटा उसकी साख की एडमिशन भी लगा दो। हमजा सर कर रहे हो fx पॉइंट को डिवाइड करके आए, वो मल्टीप्लाई करके आएंगे ना? एफएक्स का अगेन क्या बोले? एफएक्स इसको फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल। हमजा बेटा क्लास में है। हमजा एडमिन आप क्लास में बेटा इसकी अटेंडेंस लगा देना, इसाक की भी ना लग जाएगी। इसाक ओके सर। आप लोगों के ग्रुप पे ना एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसको भी सॉल्व करना आप लोगों ने। सही। सर मैंने पिक भेज दी है, हो गया 44 आंसर आ रहा है। सर इतनी खामोशी क्यों है? तुम आ गए हो ना इसलिए। सर कहाँ चले गए? ग्रुप में क्वेश्चन भेजने गए थे सर। मैं ग्रुप में आपके क्वेश्चन भेज चुका हूँ और आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। आपके ग्रुप में जो क्वेश्चन आया है, जो आपका ऑफिशियल ग्रुप है कोचिंग वाला, सर अभी अटेंड करना है? जी बेटा अभी अटेम्प्ट करना है। सर हम नहीं कर सकते, क्यों भाई? बाहर बैठे हुए। अभी कैसे अटेम्प्ट किया था? अभी किया तुम लोगों ने? नहीं ना, ठीक है बैठे रहो। क्लास के बाद करके भेज दूंगा। सही है। ठीक है। सर आपका व्हाट्सएप पे आंसर भेज दिया 4.19 का। ठीक है।
जो क्वेश्चन आपको भेजा गया है उसका सोल्यूशन बेटा भेज दीजिए अगर हो गया हो किसी का। सर अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, अटेम्प्ट करो। सर मेरा पॉइंट पॉइंट में आ रहा है और एफएक्स भी पॉइंट में आ रहा है, तो एफएक्स को राउंड ऑफ तो नहीं करेंगे ना? नहीं, इसमें कोई राउंड ऑफ नहीं करना होता। मिड पॉइंट आपका पॉइंट में है, जितने में भी है वो आपको उतना उतना लिखना होता है। राउंड ऑफ अगर आप कर लेते हो तो फिर उसमें आपका जो है वो नुकसान होता है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। राउंड ऑफ इसमें नहीं करना होता बेटा। सही सर। बेटा सबका आंसर क्या आ गया? सर मेरा 2.97 आ रहा है।
2.97 आ रहा है, राउंड ऑफ किया था। नहीं सर 2.97 है सर मेरा। 2.97 आ रहा है। मेजॉरिटी का क्या आ रहा है बेटा? जी, 2.97। जी। 2.97 ओके। अम्मा साहब आपका क्या आ रहा है? 2.97 2.97। भेजा है मैंने अकबर आपको। भाई आपका क्या आ रहा है? सर इसकी पिक भेजनी है क्या? फाइनल नहीं वैसे कर रहा हूँ। इसका 2.7 नहीं आ रहा, सिर्फ वो भेज दे, बाकी नहीं भेजे। सर इनकी क्लास बाउंड्रीज तो नहीं निकलेंगी ना? कुछ नहीं निकलेगा। मीन के लिए हमें क्लास बाउंड निकालने की जरूरत नहीं होती, ओके। मीडियन और मोड के लिए होती है। सर 2.9 आ रहा है एंड 7। 97 ठीक है। अलीजा आप पिक्चर शेयर कर देना, उसके बाद फिर बेटा उसको देख लूंगा मैं। आप लोगों में से किसी के कोई पुराना कोई क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा हो, फिर में आप पूछ सकते हो, वरना फिर इसमें फर्दर हम काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर यस सर। ठीक है। अच्छा कोई पुराना कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं नई चीज पे जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा बेटा अभी चलते हैं नए उस पर टॉपिक पे। इसमें एक और चीज भी आती है, इसमें ना इक्वेशन आ जाती है। क्या क्वेश्चन है बताओ बेटा। जी बच्चे, सादिया बोले। वन का पार्ट बी 2.95 आ रहा है बेटा। 2.95 देखो आपने कहीं ऑलरेडी राउंड ऑफ तो नहीं किया सादिया? या आप उसकी ना पिक्चर मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं उसके फिर चेक कर लूंगा। 4.11 का पार्ट बी पेज नंबर 107 पर मौजूद है। ठीक है सादिया। 4.11 का पार्ट बी में पढ़ते हैं, द मीन ऑफ द डाटा ऑफ 25 वैल्यूज इज 58। ठीक हो गया, समझ में आ गया कि 25 वैल्यूज हैं। गौर से सुनिएगा अलीजा, 25 वैल्यूज हैं, उसका जो मीन आया बेटा वो 58 आया। एट द टाइम ऑफ चेकिंग इट वाज फाउंड दैट अ वैल्यू 35 हैज बीन wrongly entered as 53। के बाद वो कह रहा है बेटा कि हमने जब चेकिंग की तो उसमें हमें ये मालूम हुआ कि बेटा एक्चुअल में जो वैल्यू थी हमें 35 डालनी थी, हमने डाल दी 53। तो अब हमें करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन निकालनी है। इसमें बेटा क्या करेंगे, जो गलत वैल्यू डाल दी है उसको माइनस कर देंगे, जो सही वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा यानी कि टोटल वैल्यू का उसको सॉल्व कर देंगे। ये कैसे होगा मैं आपके सामने खोल देता हूँ कैमरा और उसके बाद बता देता हूँ। क्वेश्चन है 4.11 का पार्ट बी। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आपने टोटल वैल्यू निकालनी है।
और वो टोटल वैल्यू कैसे निकलती है, 25 को मल्टीप्लाई कर दें 58 से, आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। 25 को जब 58 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 1450। ठीक हो गया बेटा। इस टोटल वैल्यू में से जो रॉन्गली एंटर्ड की है, यानी कि जो गलत वैल्यू आपने डाल दी है, उसको निकाल दीजिए 1450। बल्कि पहले जो है ना, आप पहले एडिशन कर दे जो सही वैल्यू थी। क्वेश्चन ये कहता है कि जो सही वैल्यू थी वो है 35, यानी कि 35 को डालना है, माइनस करना है जो रॉन्गली एंटर हुई थी यानी कि 53। 1450 प्लस 35 माइनस 53, आपके पास आंसर आता है 1432। ये अब एक्चुअल टोटल वैल्यू है। इसको आप 25 नंबर से डिवाइड करवाएंगे, आपके पास एक्चुअल मीन आ जाएगा। मेरे पास आंसर आ रहा है 57.28। ये एक्चुअल मीन है। सर एक बार दोबारा बताएं। दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में आपने ना टोटल वैल्यू निकालनी है। टोटल वैल्यू 25 वैल्यूज थी, उनका जो मीन आया वो 58 था। इनकी टोटल वैल्यू 1450 आ गई। इसको ले जाकर आपने यहाँ रख दिया। आप लोगों ने एक टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आई थिंक फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में पढ़ा है क्या अभी आपने? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था सर। पढ़ा है? जी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। उसमें एंट्रीज आती हैं कि भाई कैशियर ने जो है वो 50 रुपए लिखने थे, उसने 500 लिख दिया, ऐसा कुछ होता है ना? बिल्कुल जी। एक बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो वो चीज ये यहाँ हुई है। असल में वैल्यू थी 35, लिखी गई 53। तो 1450 में से हमने 35 असल वैल्यू डाल दी, जो रॉन्गली डाली थी उसको हमने निकाल दिया। निकालने के बाद ओरिजिनल टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको 25 से डिवाइड किया, 57.28 हमारे पास एक्चुअल मीन आ गया। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इधर तक आज के टॉपिक में किसी को बेटा कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, कोई सवाल आज से रिलेटेड, वरना हम क्लास एंड करेंगे क्योंकि जूम बोला कि टाइम आपके पास बहुत कम है। सर People have any अभी वो sort of कॉल आई information? थी, आप बता दें। वो बोल रहे हैं कि क्लास नहीं ले रहे साहब आप। यार एक मिनट रुक जा यार, मैंने भी हमजा को बोला था इसी इस पे। चलो मैं मैसेज कर दूंगा भाई, ठीक है? ये सर नुमान कौन है? सर नुमान की आई थी। नहीं पता नहीं कौन है, कोई नए आए होंगे, मुझे नहीं पता। बोलता है शादी से सर नुमान बात कर रहा हूँ, आप क्लास नहीं ले रहे। ठीक है, बहरहाल मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, मसले की बात नहीं है। यहाँ पर हम क्लास एंड कर रहे हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो भाई आप मुझे बिला झिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। हाफिज़।